रसायन विज्ञान। अब हम लोगों को क्या करना है, अभी तो कल केवल क्या था, केवल बात चला था, हम कह दें बात ही तो चला था। अब जो है हम लोगों का अगर बात करें तो अब उनमें पढ़ाई के बारे में सोचना है। क्या प्रकार का कल बताए थे हम, 3 प्रकार का। कौन कौन? एक तो भौतिक रसायन आ रहा है ना, हाँ ऊपर लिख रहे हैं। एक तो भौतिक रसायन, अब आ रहा है भौतिक रसायन, और दूसरा कौन, अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन। और तीसरा जो हम लोगों का रहेगा वो कौन रहेगा, कार्बनिक होता है। ये तो अभी हम आगे की बता रहे हैं। हमें मुख्यतः अगर बात करें अपने सिलेबस में तो हमें केवल यही दोनों को पढ़ना है। हम जब बीएससी करने जाते तब ये 3 बुक हमें अलग की दिखाई देती हैं, लेकिन अभी हम क्या, हमें केवल और केवल जनरली अगर बात करें तो इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। ये जो भौतिक रसायन दिखाई पड़ रहा है ना, थोड़ा बहुत इनका एक झलक इसमें देखने को मिल जाता है, हल्का फुल्का मिल जाता है देखने को। लेकिन हमारा जो सिलेबस है और सिलेबस के जो टुकड़े हैं वो इन 2 टुकड़ों के नाम दिए गए हैं, एक अकार्बनिक के और एक कार्बनिक के। और हम वो सिलेबस स्टार्ट करने चले जो सब लोग उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। सब लोग यहां शुरू नहीं करेंगे, बहुत कम ही ऐसे टीचर होंगे जो तुम्हें यहां से पढ़ाना शुरू करेंगे, और जहां से हम पढ़ाना शुरू करने चल रहे हैं और उसकी बेसिक भी बहुत कम लोग बताएंगे। डायरेक्टली जब भी कोई पढ़ाता है तो इसको क्या करता है, वो सिलेबस स्टार्ट करता है, और सिलेबस स्टार्ट करेगा तो वो डायरेक्टली तुम्हें समझ नहीं आने वाला है। मतलब रसायन विज्ञान इसलिए तुम्हें क्या हो जाता है, तगड़ा हो जाता है। और तगड़ा बनाने वाला कौन है, यही है वो। मतलब हम उसको पहले पढ़ने चल रहे हैं जिसको सब लोग छोड़कर बाद में पढ़ते, पहले इसको पढ़ते हैं। ये चीजों को पहले पढ़ लेंगे तब इसको किसी तरह से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन हम लोग वो पढ़ने चलने पहले जो तगड़ा लगता है पहले उसी को ढूंढा जाएगा कि इसमें है क्या चीज, और इसमें तगड़ा नहीं है। जो जो चीजें बता रहे हैं ना पहले उस चीजों को पढ़ लो, ये बहुत मक्खन टॉपिक चलेगा, यहां से मक्खन ब्रेड के जैसे रहेगा। देखते मलाई मक्खन वाला होता है, कोनो दतो नहीं चलता है, खाली खाते जाओ उसे हलवा, तो वैसे ये चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक रसायन, पहले अगर बात करें कार्बनिक रसायन किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं कि कार्बन एवं उसके यौगिक को हम क्या बोलते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन का नाम देते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कार्बनिक रसायन क्या है तो सीधे ऐसे कह दो, अगर ये ना समझ आ रहा तो ऐसे बोल दो कि कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन करना ही कार्बनिक रसायन कहलाता है। मतलब जिनमें कार्बन से संबंधित चीजों को पढ़ना हो वो कार्बनिक रसायन है वो, और जिनमें कार्बन से संबंधित यौगिक ना पढ़ने को मिले वो हमारा अकार्बनिक है। ये हमारा बहुत आसान टॉपिक होता है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। तगड़ा केमिस्ट्री अगर तगड़ा बनता है तो वो यही है, इसी की बदौलत क्या होता है केमिस्ट्री तगड़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें इतना मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है कि बच्चा मैकेनिज्म से ही परेशान हो जाता है। वो हिंदी में कहते हैं क्रियाविधि, क्रियाविधि इतनी पढ़ने को मिल जाएगी कि तुम लोग उसी से परेशान हो जाओगे, तभी इसलिए तगड़ा लगेगा। लेकिन अगर हाँ एक चीज और हम कहते हैं, अगर बेसिक अगर इसका पता है तो बेसिक अगर जिस बच्चे को पता हो गया तो उसको चाहे जितना मैकेनिज्म दिखा दो वो परेशान नहीं हो सकता है। एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे हीरो तक का, या सीधे क्या बोलते हैं जीरो से हीरो की ओर चलना होगा हमें, जीरो से हीरो का सफर रहेगा। मतलब अब हम वो बीज बोने चल रहे हैं जिसकी हमें अब आवश्यकता है। उसके लिए अगर हमें
इस रसायन विज्ञान को अगर वो हिस्सा अगर तुम्हें संभालना, मतलब ये वाला अगर तुम्हें पार्ट से संभालना है, तो सबसे पहले लगभग 20 से 25 दिन तुम्हें क्या करेंगे, अपने पास से तुम्हें कुछ बताएंगे, पहले उसको पढ़ना होगा, तब जाकर के ये समझ में आएगा। और जब ये समझ में एक बार आ गया तो रसायन विज्ञान का हमारा आधा प्रॉब्लम खत्म। ये समझ में आ गया तो आधी दिक्कत हमारी खत्म हो गई रसायन विज्ञान की, जो झंझट होगा। और आधा झंझट कौन पालता है, जिसको बच्चे को बेसिक नहीं पता है। इसलिए पहले हम जीओसी स्टार्ट करेंगे अब। और वो जीओसी कितने दिन तक लगभग चलाएंगे, लगभग 20 से 25 दिन तक चलेगा, 1 महीना खान चलेगा लगभग ये। मतलब अभी तुम्हें किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें क्या क्या चीज पढ़ोगे, कार्बन से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ोगे, कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता वो पढ़ेंगे हम, कार्बन का नामकरण कैसे होता वो पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि संसार में जो भी चीजें वो किससे मिलकर बनी है, सब कार्बन की तो देन है। अब कार्बन से सब मिलकर बनी तो इतना क्यों बनाता है, अब सोचो जरा कि सब सब कार्बन से बना हुआ है, तो इनके अंदर क्या लक्षण है कि जो सब चीज कार्बन से बन रहा है। यहाँ पर ऐसा कार्बन के अंदर क्या पाया गया है कि हर एक चीज देखे तो कार्बन से बनी हुई है। यहाँ पर उनके अंदर ऐसा क्या गुण है कि जो हर एक पदार्थ देखो तो कार्बन से बना हुआ है। ये सब चीजों के बारे में पहले हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर उसके लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, जीओसी के बारे में पढ़ना होगा। तो जीओसी मतलब सीधे अगर हम बात करें जीओसी, ये सब 11 का टॉपिक है। ये 11 में पढ़ाते हैं लोग। ये 11 टॉपिक मतलब इसका जीओसी का पूरा नाम क्या है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य रसायन विज्ञान का हम नाम देते हैं। जीओसी में चलो शुरू करो। सबसे पहली हेडिंग कार्बनिक के बारे में पढ़ना, कार्बन स्टार्ट करेंगे हम। कार्बन, तो कार्बन के अगर हम बारे में पढ़े तो इनकी कोई परिभाषा है नहीं, इसलिए सीधे हम इनके नेचर ओचर के ऊपर चलेंगे। कार्बन, कार्बन एक क्या है, पहली बात तो ये जो जो चीजें बता रहे हैं उसको अभी तुम्हें फैक्ट मान करके, फैक्ट चीजों को मान करके तुम्हें दिमाग में सेट करना होगा कि इसमें क्या क्या चीज होता है। तो पहली चीज तो है कि कार्बन एक क्या है, तत्व है। कार्बन एक तत्व है। दूसरा नंबर, कार्बन को हम अधातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक हमारा अधातु है। तीसरा नंबर, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, एक चीज और, परमाणु क्रमांक को ही ना हम लोग प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं। अगर कोई पूछे प्रोटॉनों की संख्या किसको कहता है, तो हम परमाणु क्रमांक को ही हम प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं। इसलिए हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। मतलब परमाणु क्रमांक को लिखते किससे हम, जेड से। जेड का मान कितना होता है कार्बन का, 6 होता है। चौथा पॉइंट, या फिर इसी में अगर हम देखें तो तीसरे में ही कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अगर बारे में जरा सोचें, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन
ध्यान देना, चलिए इधर ध्यान देना। कार्बन को हमें क्या करना था, कार्बन अगर अस्थायीपन से स्थायीपन में जाना चाहे तो इसके लिए वो क्या करेगा, हमें इतना पता चल चुका है कि कार्बन यहां पर क्या है, कार्बन हमारा अस्थायीपन में। क्यों अस्थायीपन में है, क्योंकि इसका जो बाह्यतम कोष जो दिखाई पड़ रहा है वो 8 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। मतलब यहां पर ये इसका बाह्यतम कोष अधूरा है, और अधूरा होने की वजह से कार्बन क्या होता है, अस्थायीपन में जीता है। तो कार्बन यहां पर अस्थायी है, कार्बन का अस्थायी। कार्बन को अगर अस्थायी से स्थायी में जाना है तो कार्बन अब यहां पर अपने लिए एक जुगाड़ करता है। अब खुद सोचो कि कार्बन अगर अस्थायीपन में जी रहा था, स्थायी को बढ़ना चाहे तो ये क्या क्या जुगाड़ कर सकता है। तो जुगाड़ अपने लिए कार्बन जानते हो क्या क्या करता है, कार्बन अपना स्थायी होने के लिए, कार्बन के स्थायी होने के लिए ये अपने लिए 2 जुगाड़ करता है। जुगाड़ नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये कि या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से ग्रहण कर ले कि ताकि इसका इलेक्ट्रॉन आप बाह्यतम कोष में 8 हो जाए। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को वो सोचता है कि लाओ भाई हम कहीं से ग्रहण कर ले, और ग्रहण करके अपनी जिंदगी को क्या कर ले, बसा ले। तो 4 इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर लेगा। तो ये सोचता है कि 4 इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण कर ले 8 हो जाए, और या तो एक और हमारे पास चारा है, क्या कर ले, अगर 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिल रहा है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को साफ कर दे, जो बाहर जो कोष में जो अधूरे इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं उन्हों को निकाल कर फेंक दे। मतलब कार्बन का एक और जुगाड़ आता है, ऑप्शन नंबर 2 ये आता है, कार्बन सोचता है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो हम 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग करा दे। त्याग कर देगा तो भी वो स्थायी हो जाएगा, और या तो न त्याग करे तो या तो पहला ऑप्शन ये है कि ग्रहण कर ले, और ग्रहण नहीं करेगा तो त्याग करेगा। 2 ऑप्शन उसके पास है स्थायी होने के लिए। ध्यान देना कि अगर कार्बन कहीं पर 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो वो कार्बन क्या हो जाएगा, C4- बन जाएगा। अगर कार्बन C4- बनेगा तो इसका नाम क्या कहलाएगा उस स्थिति में, तो ध्यान रखना अगर कहीं पर कार्बन के ऊपर माइनस आता है तो उसको हम बोलते हैं कार्ब ऋणायन का नाम देते हैं। अगर कार्बन क्या करेगा, स्थायी होने के 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो कार्बन के ऊपर आएगा C4+। C4+ आ गया, अगर कहीं पर कार्बन के ऊपर प्लस आया तो अब उसका नाम क्या होगा, उस स्थिति में उसको हम कहते हैं कार्ब धनायन। अब यहां पर हम चाहे तो एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट इसके लिए नहीं, पॉइंट हमारा भी ये रहेगा कि अगर कहीं पर 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो ध्यान रखना कि कहीं पर भी अगर ग्रहण किया गया होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। जैसे मान लो अगर हम पैसा किसी से ले रहे तो हमारे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, हम कर्जे में तो जाएंगे। तो उसी प्रकार से सोचो जरा कि कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर माइनस का आता है, और माइनस का आएगा। यही पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर कि याद रखना कि कहीं पर कोई भी चीज हो, ये इसी के लिए नहीं, कार्बन के लिए नहीं, किसी की भी बात चल रही है यहाँ पर, अगर वो ग्रहण कर रहा तो उसके ऊपर क्या आएगा, ऋण का निशान आएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है कार्बन के द्वारा, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस का निशान आएगा। यानी सीधे कहते हैं कि किस चीज का निर्माण करेगा, वो कार्ब ऋणायन का वो निर्माण करेगा। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर कार्बन के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया हो, त्याग करता है, तो उसके ऊपर याद रखना कि उसके ऊपर कार्ब धनायन जैसी चीज दिखाई पड़ती है, कार्ब धनायन जैसी चीज दिखाई पड़ती है। तो ये तो पॉइंट वैसे अपने पास से अलग से लिखवा दिए। ध्यान हमें ये देना है कि कार्बन अपना स्थायी होने के लिए क्या, उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो कार्बन क्या करेगा स्थायी होने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से अतिरिक्त लाएगा, अपना बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 8 की भरपाई कर लेगा, भर जाएगा उसका कोष, अब वो खुश हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करने में सब सक्षम है तो कार्बन का दूसरा ऑप्शन तैयार हो जाता है
कार्बन क्या करता है कि या तो वो नहीं मिल पा रहा कहीं से, तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, वो त्याग कर दे, तब वो अपने जीवन में खुश हो सकता है। लेकिन अब नोट करके ये तगड़ी बात लिख रहे हैं यहां पर, ध्यान रखना, तगड़ी बात यहां पर लिख रहे हैं कि क्या होता है। तगड़ी बात में लिखेंगे यहां पर कि कार्बन ना तो, ध्यान देना तनी, अब कार्बन के फैक्ट बात बता रहे हैं। अच्छी बात ये कि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अभी तो हम सीख कर के आए थे, क्या चीज सीख कर के आए थे? अभी तो हम ये समझ के आए थे कि कार्बन अपना स्थायित्व बनाना चाहेगा, स्थायी बनना चाहेगा अपने आप में, तो या तो ये काम करेगा या तो ये काम करेगा। लेकिन हमने एक फैक्ट बोला है कि कार्बन न तो ये काम करेगा न तो वो काम करेगा। तो फिर मन में एक सवाल हमारे आने लग गया कि तब वो करेगा क्या? अभी यानी कि स्थायी नहीं बना। अभी हम ये सोच रहे थे अगर स्थायी होगा तो ये चाहे ये काम करेगा, लेकिन हमने कह दिया ना तो ये काम करेगा ना तो वो काम करेगा। यानी कि अभी भी अपना कार्बन क्या कर रहा है, भटक रहा है अस्थायीपन में, यानी कि अभी वो स्थायी नहीं बन पाया। तो फिर हमारे मन में ये सवाल चलने लगे कभी स्थायी होने के लिए तब क्या कर रहा होगा, ना तो ये कर रहा ना तो वो कर रहा था, कर क्या रहा होगा? वो झंक मार रहा होगा। क्या कर रहा होगा? झंक मार रहा होगा। अब तुम लोग मन में एक सवाल और बन रहा होगा यहां पर कि अभी हम पढ़ क्या है कि कार्बन स्थायी होगा तो या तो ये करेगा या तो वो काम करेगा, लेकिन हमने लिख दिया कि इनमें से कौनो काम नहीं करेगा। तो तुम लोग के मन में एक सवाल बनना चाहिए, बनना भी चाहिए, क्यों नहीं करेगा? वाई, यानी कि क्यों। मतलब पहला रीजन ये कि अगर कार्बन, अभी हम यही तो बताएं कि कार्बन या तो स्थायी होगा तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा और या तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, लेकिन हमने बीच में लिख दिया क्या चीज, कुछ नहीं करता है। तो मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर स्थायी, अगर उसके लिए तो 2 ऑप्शन तो दिख रहे हैं, तो काहे ये काहे नहीं काम करता है? स्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण क्यों नहीं कर सकता है? ये पहला सवाल आ रहा है। मतलब यहां पे सवाल बनेंगे, और सवाल कह दो कि जायज है, मतलब तब इसके लिए यहां पर 2 रीजन बनेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण क्यों नहीं करता है और 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग क्यों नहीं करता है। तो उसके लिए अब हमें इसको मिटाना पड़ेगा। तो उतनी चीजें जल्दी से नोट करो, तब यहां से हम देखेंगे कि अब ये क्यों नहीं करता है। मन में सवाल आना चाहिए। जिस बच्चे के मन में अगर ये सवाल जन्म होता है, वो समझ लो कि बच्चा अब इसको पढ़ने में अग्रसर बढ़ रहा है, आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये भी लिखे थे उसको, हाँ तो जल्दी लिख लो फटाक से। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो मन में सवाल अब आ गया कि अभी हमने सर जी मतलब बताया, हम क्या बताए कि 4 या तो ग्रहण कर ले स्थायी होने के लिए या तो त्याग कर ले, लेकिन हमने कहा कुछ नहीं करेगा। तो मन में सवाल यही आएगा कि क्यों नहीं करेगा? स्थायी होने के लिए चाहे तो ग्रहण क्यों नहीं करेगा, चाहे त्याग क्यों नहीं करता है। अब उसके लिए हमें रीजन को समझना जरूरी है। मिटा लें, इधर मिटा लें तब इसको। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर ये बेसिक चीजें तुम्हें समझ में आ गया तो यहां की जो भी रसायन विज्ञान की झंझट होगी वो सारा चीज क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बस जो भी चीजें बता रहे हैं लगभग 20 से 25 दिन लगभग चलेगा। ये आराम से अगर इसको पढ़ा जाए तो 20 से 25 दिन तक लगभग ये चलेगा, बेसिक चीजें केवल।
अगर ये बेसिक चीज हमें समझ में आ गया तो हमें आगे पढ़ने में, चाहे कोर्स को खींच करके ले चलने में कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर इसको नहीं पढ़े तो हमें समस्या हो सकता है सिलेबस को खींचने में। सिलेबस के पीछे ना भागना, कभी भी ध्यान देना। अब हमें क्या देखना है, वाई देखना है। मतलब क्यों, क्यों 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर रहा। पहले तो हम ये रीजन देखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग क्यों नहीं कर रहा था। हमने कहा था करेगा, लेकिन फिर लास्ट में क्या बोल दिए कि नहीं करेगा। तो सवाल यही आता है कि क्यों सर जी, क्यों नहीं करेगा ये। अब तो पहला समझना था, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये चीज है, ऐसे थोड़ा सा डायग्राम बनाकर समझेंगे। एक तरफ इस तरह से समझेंगे और एक तरफ परमाणु को लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे। ये परमाणु मान लेते हैं, परमाणु के बीचों बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते, घूमते रहते हैं, हमें पता है। ध्यान देना तनी, एक चीज और पता है कि ये हो गया मान लेते
नहीं बनेगा, बनाएंगे नहीं, 10 मिनट रोकना पड़ेगा, ध्यान देना था नहीं। रीजन नंबर 2 है, ये समझ आ गया ना कि ऑप्शन नंबर पहला ये कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण क्यों नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है यहां पे लिख दिए हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण इसलिए नहीं करता है क्योंकि जेफ मतलब नाभिक, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि 1-2 होता तो संभाल लेते, लेकिन क्या हो रहा है यहां पर कि इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन हो जाएंगे 6, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कहां संभालेगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होता तो एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखता, लेकिन हो गए 4 ठो एक्स्ट्रा, तो इसलिए क्या करता है कार्बन नहीं संभाल पाता, बिल्कुल नहीं संभाल पाता है, वो उनके बस की बात नहीं हो पाती है कार्बन को संभालना। तो इसलिए सीधे कहता है भाई हम 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेंगे, अब हटाओ इनको। तो अब बात आती है कि तब दूसरा रीजन हो सकता है कि तो हो गया कि नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, त्याग कर दो तो उठा करके, त्याग करने से क्या हो पाएगा। अब वो चेक करते हैं, जिसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहां पर है प्रोटॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है त्याग 4 इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन कितने होते हैं 6, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। ध्यान देना कि कार्बन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा त्याग करेगा, जैसे ही कार्बन क्या किया, जैसे मान लेते हमारे पास ये क्या था नाभिक है, इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या थे यहां पर इलेक्ट्रॉन है। कार्बन जैसे ही पहले क्या था कि 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बांध करके अपने चारों घुमा रहा था, लेकिन कार्बन क्या किया कि जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर करेगा तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसके पास 5। तो जैसे ही प्रोटॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, प्रोटॉन हो जाएंगे उसके पास 6। तो अब बताओ कि बल बढ़ रहा है कि घट रहा है। पहले प्रोटॉन का जो प्रोटॉन था 6 इलेक्ट्रॉनों को बांध करके एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बांध कर घुमा रहा था अपने चारों, लेकिन अब क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। तो इसी सीधे कहते कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन पर और ज्यादा हावी हो जाएगा, मतलब यहां पर इसकी ताकत यहां पर तो घट रही थी लेकिन यहां पर बढ़ेगी। मतलब जो 6 इलेक्ट्रॉन को पहले बांध करके बिजी थे, अब वही प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को बांध रहे हैं यहां पर, यानी कि पहले के मुकाबले ताकत क्या हो रही है उनकी प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉन पर बढ़ रही है, कस के वो पकड़ के खींचना चाह रहे होंगे। चलो मान लेते हैं कि किसी तरह से इलेक्ट्रॉन लग गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गई बढ़ गया। जैसे हम क्या करें हमने हिम्मत बांध के आए और एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया और ही निकाल दिए, प्रोटॉन के चंगुल से एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकाल ले गए, और जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किए तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके अंदर 4, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 6। अब तो और माहौल गर्मा गर्मी का हो जाएगा, और तगड़े से बल लगाएगा, होगा कि नहीं होगा कि प्रोटॉन क्या करेगा और तगड़े से हावी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर और मजबूती से बांध कर खींचना शुरू कर देगा अपनी ओर, इतनी ताकत इसकी बढ़ जाएगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को और हम निकालेंगे तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन मतलब 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए, जिसकी ताकत कम हो रही होगी उसी ताकत के ऊपर प्रोटॉन जाकर के हावी हो जा रहा होगा, डबल जुड़ जा रहे होंगे, तो यहां पर और ताकत बढ़ गया, मतलब पहले मुकाबले और ताकत लगना शुरू हो गया। हमने कहा चलो हम और ताकत लेकर आएंगे बाहर से, खा पी करके आए, आ करके हमने प्रोटॉन के चंगुल से एक इलेक्ट्रॉन को कहा चलो भैया एक बार और बाहर भाग चलते हैं तो यहां से हम एक और इलेक्ट्रॉन को भगाए यहां से, अब हो गए इलेक्ट्रॉन 3 ठो, प्रोटॉन अब कितने हो गए अब एक पे डबल हावी हो गए। अब और आए, लालच था कि चलो भैया इलेक्ट्रॉन मिल रहा था वहां से ताकत खा लेकर आया जाता है, लेकिन जैसे अब आओगे तो अब पता लगेगा कि 2 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पर हावी हो रहा है यहां पर। अब जैसे आओगे तो जॉन मेरकर फटका खाओगे यहां पर कि भर मुंह माटी ले जाओगे, इतने तगड़े से मारेगा। तो यहां पर हम कहते कि अब इलेक्ट्रॉन को निकालना
क्योंकि 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन पर हावी हो रहा है। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हावी, यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर 2-2 प्रोटॉन हावी हो जाएंगे। तो यहां से अब मुश्किल हो गया निकालना। मतलब हमें कितना निकालना था जीवन को खुश करने के लिए? कार्बन में, कार्बन की जिंदगी को खुश करने के लिए 4 चाहिए था, लेकिन वो 3 ही निकाल पाया। यहां पर 3 ले ही पा रहा था और यहां 3 निकाल पा रहा, चौथा काम नहीं हो पाता है। तो चौथा नहीं तो हम क्या सोच रहे थे? साफ हो तो पूरा साफ हो, और या तो पूरी तरह से भर जाए। तो ना तो ये पूरी तरह से भर पाया और ना तो ये पूरी तरह से साफ कर पा रहा है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि यहां पर ताकत बढ़ रही है, मतलब जेफ का प्रभाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना